हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आप सब के लिए फिर संतान प्राप्ति का उपाय लेकर आए हैं। आज की वीडियो में आपको एक साथ 4 उपाय बताने वाले हैं जो कि संतान प्राप्ति के हैं। आप अगर इस उपाय को कर लेते हैं पूरे मन विश्वास के साथ, तो बाबा आपका 3 महीने के अंदर गर्भ ठहराएंगे और आपको संतान की प्राप्ति होगी। आपके भी घर में संतान सुख होगा। तो इस उपाय को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये उपाय गुरुजी ने अभी जो त्याग शिव महापुराण की कथा चल रही है उसमें बताया है। तो चलिए हम आपको फिर से वो चारों उपाय एक बार बताते हैं। अपने तरीके से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो जिसमें है सबसे पहला सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय। गुरुजी ने कहा है कि ये जो सफ़ेद आंकड़े का उपाय है, इसे करने से लोगों को इस व्यासपीठ ने देखा है कि 55-58 वर्ष के हो गए हैं, उनको भी संतान सुख मिला है। इस व्यासपीठ ने देखा है। आप सब ने देखा होगा। जब आप कथा सुनते हैं तो आप सबको पता होगा कि 58 वर्ष बाद भी लोगों को संतान की सुख मिल रहा है। तो अगर आप विश्वास के साथ सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करते हैं तो बाबा आपकी भी झोली भरेंगे। जिसमें पहला है सफ़ेद आंकड़े की जड़। आप इसे अकवन कहिए, मदार कहिए, आँख का पेड़ कहिए या सफ़ेद आंकड़े की जड़ कहिए। तो आपको पति पत्नी को जाना है पीरियड के 7वें दिन और उस जड़ को ले आनी है करीब 1 इंच तक, और उस जड़ को 7वें दिन ही आपको शिव मंदिर लेकर जानी है। साथ में आप एक पीपल का पत्ता रख लीजिएगा और शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमानी है। तुमरुका जी का स्मरण करके अपना नाम, गोत्र और पति का नाम बोलकर वहीं पे आपको नंदी का दर्शन करते हुए, शिवलिंग का दर्शन करते हुए कमर में ही उस जड़ को लाल धागे में बांधकर कमर में बांध लेनी है और बाबा से प्रार्थना करनी है संतान प्राप्ति के लिए। तो इस तरह से आप इस उपाय को कर सकते हैं, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय। गुरुजी ने कहा कि आप लोग गलती करते हैं कि स्टाफ से मंगवा लेते हैं सफ़ेद आंकड़े की जड़, आस पड़ोस वाले से मंगा लेते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं या फिर किसी और से आप इस तरह का मंगा लेते हैं। उसके बाद भी आप सोचते हैं कि बाबा हमें संतान देंगे। तो ऐसा नहीं होगा। पूरे निष्ठा विश्वास के साथ पति पत्नी जाइए, जड़ को लाइए और इस उपाय को कीजिए। तो अब बाबा आपकी सुनेंगे और आपकी गोद भरेंगे। और इसी में है दूसरा उपाय। साथ में आपको एक पीपल का पत्ता और धूतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करनी होगी, या आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करिए। बाबा से मांग कर उस पीपल को पत्ते को ले आइए और दूध में उबालकर, गाय के दूध में उबालकर पति पत्नी दोनों रात में इस दूध को पीजिए। बाबा ने चाहा तो आपका गर्भ 3 महीने के अंदर ठहरेगा और आपको संतान सुख मिलेगा। तो ये हो गए 2 उपाय जो कि आपको करना है। विस्तार से अगर आप इस उपाय को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इसका ऑडियो वीडियो डाले हुए हैं चैनल पर। और तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है पशुपतिनाथ व्रत। ये जो पशुपतिनाथ व्रत है ये भी संतान प्राप्ति का एक अचूक उपाय है। अगर आप ये पशुपतिनाथ व्रत विश्वास के साथ कर लेते हैं तो बाबा आपकी भी झोली ज़रूर भरेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत कैसे किया जाता है। थोड़ा संक्षिप्त में ही बताते हैं। ये व्रत 5 सोमवार की होती है। सुबह आप एक थाली लगा लीजिए जिसमें आप रोली, चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल, हल्दी, चावल के दाने, पंचामृत, पंचमेल, कपूर, एक घी का दिया, गोलबाती। सुबह भोग लगाने के लिए कुछ मीठा रख लीजिए, मिश्री, मावा या कुछ भी, पंचमेल भी रख सकते हैं, फूल, बेलपत्र आदि। इस तरह की आपको सुबह की जो अभिषेक पूजन होती है वो सारी सामानें आप रख लीजिए। जो भी शिव जी की पूजन में सामानें लगती है वो आपको एक थाली में रख कर सुबह शिव मंदिर जाना है। सुबह में आपको अभिषेक पूजन करना है, पंचामृत समर्पित करना है सुबह में। शाम में आपको पंचामृत नहीं समर्पित करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आपको जो भी पंचामृत बना कर ले गए हैं वो सारे पंचामृत सुबह में समर्पित कर दीजिए
और थाली में आप इतना सामान रखिएगा कि उस थाली के सामान से 2 टाइम का पूजन हो जाए। उस थाली को आप ले आइए, रख दीजिए घर पर। शाम के समय आप कुछ मीठा प्रसाद बना लीजिए। सिंघरे का आटा होता है उसका हलवा बना लीजिए, या गेहूं के आटे का, या फिर आप चावल का खीर बना लीजिए, या साबूदाने का खीर, जो भी आपसे बन जाए। थोड़ा सा आप प्रसाद बनाइए। प्रसाद इतना बनाइएगा जितना कि आप पूरा मंदिर में ले जा सके। तो एक कटोरी में प्रसाद रख लीजिए। साथ में आप उसी थाली में 6 घी के दिए गोल बाती वाले रख लीजिए। बस आपको 2 ही सामान शाम के समय उस थाली में रखनी है। बाकी के जो सामान आप सुबह में बजा कर लाए हैं उसी से आपको पूजन करना है। तो आप चाहें तो थोड़ा बहुत जल रख सकते हैं, अगर आपके पास जल सुबह में नहीं बचा है तो फिर आप शाम के समय जाएं। जिस तरह आप सुबह में पूजन किए हैं उसी तरह शाम के पूजन करिए। शाम के समय आप सिर्फ जल का छींटा दे दीजिए, और उसके बाद आपको जो 6 दिए ले गए हैं वो 6 के 6 दिए आपको मंदिर में नीचे रखनी है। 5 को जलानी है और 1 को छठा दिया है उसे उठाकर वापस आपको थाली में रख लेनी है। छठा दिया आपको जलानी नहीं है, उसको प्रज्वलित नहीं करना है मंदिर में। सिर्फ 5 दिया जलाकर आप अपनी मनोकामना बाबा से बोल दीजिए। जिस भी कामना के लिए संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आप बाबा से संतान प्राप्ति के लिए कामना करके बोल दीजिए दिया जलाते समय ही। और जो आप प्रसाद ले गए हैं उसको मंदिर में ही 3 हिस्सा करना है। घर से आपको 3 हिस्सा करके नहीं ले जानी है, तो 3 हिस्सा करना है। 2 हिस्सा बाबा के मंदिर में ही रहने देना है और 1 हिस्सा प्रसाद का उठाकर आपको थाली में रख लेनी है। तो 1 दिया और 1 प्रसाद का हिस्सा आपको उठाकर मंदिर से थाली में रखनी है और बाबा को नमन करना है, आरती करना है, क्षमा याचना करना है और वापस घर चले आना है। इस तरह आपका पहला पशुपतिनाथ व्रत होगा। घर में प्रवेश करने से पहले दाएं साइड, राइट हैंड साइड आप जो 1 दिया लाए हैं उस दिया को जलाइए। वहाँ पर भी बाबा से आप अपनी कामना बोल दीजिए कि बाबा हम इस भाव से पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं, आप इस व्रत को सफल करिए, मेरी कामना को पूर्ण करिए। और घर में बाबा को प्रणाम करके अंदर प्रवेश कर जाइए। जो आप भोग लाए हैं 1 हिस्सा उठाकर मंदिर से, उस भोग का आप आचमन करिए हथेली पर रखकर। उसके बाद ही आप भोजन करिए। उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है, चाहे वो घर के आपके बच्चे क्यों ना हो, किसी को भी नहीं देना है। प्रसाद आपको स्वयं खाना है। इस तरह से आपको 5 सोमवार व्रत करना है। जिस तरह आप 5 सोमवार व्रत ये करेंगे तो 5वें सोमवार के व्रत पूर्ण होने के बाद आपको उसी दिन 5वें सोमवार के दिन आपको लगेंगे 108 सामग्रियाँ, चाहे वो बेलपत्र हो, चाहे मूंग के दाने हो, चाहे वो चावल के दाने हो या पुष्प हो, जो भी आपसे जी से मिल जाए बन सके वो 108 सामग्रियाँ रख लीजिएगा। 1 श्रीफल, कुछ भेंट रुपया रख लीजिएगा 11, 21, 51 जितना आपसे हो सके। और कुछ आप सीधा भी ले जाकर मंदिर में पंडित जी को दे सकते हैं। तो इतना सामान आपको लगेंगे व्रत के 5वें दिन, उद्यापन के दिन। तो आप जाइए, जिस तरह आपने 4 सोमवार पूजन किए हैं सुबह शाम, उसी तरह कीजिए। 5वें सोमवार आप जब जाएंगे शाम में पूजन करने तो उसी तरह आपको पूजन करना है। पूजन होने के बाद आप जो 108 सामग्रियाँ ले गए हैं बाबा को एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करिए। नारियल बाबा को टच कराकर शिवलिंग के ऊपर से कहीं आप रख दीजिए साइड में। माँ का जो हस्त कमल होता है वहाँ पे आपको नहीं रखना होगा। और बाबा से विनती करिए, बाबा को नमन करिए कि बाबा आपकी कृपा से मेरा ये व्रत पूर्ण हुआ है, आप मेरी कामना है उसे पूर्ण करिए। ऐसा करके आप पशुपतिनाथ व्रत करिए। बाबा आपकी जरूर सुनेंगे, आपकी सुनी गोद में जरूर संतान देंगे। विश्वास के साथ कीजिएगा, भरोसे के साथ। ये ऐसा व्रत है जो कभी भी खाली नहीं जाती है। इस व्रत से आप, अगर आपको पहले से पुत्री है, पुत्र की इच्छा रखते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं। संतान नहीं है पहले से तो आप संतान की कामना करके भी कर सकते हैं। बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपका गर्भ ठहरेगा ही ठहरेगा और आपको संतान की सुख मिलेगा ही। और चौथा संतान प्राप्ति का उपाय है जो है कि आपको प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाकर आपको 1 लोटा जल तांबे के कलश से समर्पित करना है। और साथ में आपको 1 बेलपत्र
बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और अपनी जो कामना है उसे बोल दीजिए। जितना हो सके आप शिवालय की सफाई कीजिए। शिवालय में अगर कहीं गंदगी लगी हो तो झाड़ू पोछा वहाँ पे कीजिए। एक नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन जाना है शिव मंदिर जाकर सफाई करना है। शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करना है, एक बेलपत्र समर्पित करना है। बाबा से एक बेलपत्र मांग कर ले आइए औषधि के रूप में। बाबा से कहिए, बाबा अगर मेरे अंदर ऐसी कोई कमी है तो आप उस कमी को दूर करिए, क्योंकि सारे डॉक्टर सारे टेस्ट करा के हम हार चुके हैं, हमें संतान सुख नहीं मिला है। हम आपके शरण में आए हैं बाबा, आपके द्वार पर आए हैं। अब आपके द्वार से ही हम संतान लेकर ही रहेंगे। आपको झोली मेरी भरनी ही होगी, आपको मेरी गोद भरनी ही होगी। बाबा से ऐसी विनती करिए, उनके ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करिए, एक बेलपत्र समर्पित करिए, उनसे बेलपत्र मांग कर ले आइए औषधि के रूप में और उस बेलपत्र का आचमन कीजिए। प्रतिदिन आप 1 बेलपत्र खाइए। बाबा के ऊपर जल समर्पित करके जल में से भी थोड़ा सा झेल कर ले आइए, जल का भी आचमन करिए, साथ में बेलपत्री भी खाइए। इस तरह से आप चारों उपाय एक साथ कीजिए, बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। चाहे आपकी किस्मत में नहीं भी होगा ना संतान, बाबा कहीं से ना कहीं से आपको ज़रूर देंगे। वो बाबा का काम है देने का, क्योंकि देवता देते हैं जो आपकी किस्मत में होते हैं और मेरे महादेव देते हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो इसीलिए आप बाबा पर विश्वास रखिए, ये चारों उपाय कीजिए। बाबा ने चाहा तो आपका 3 महीने के अंदर गर्भ ठहरेगा और आपको संतान सुख मिलेगा, आपके भी घर में संतान की प्राप्ति होगी। तो एक साथ इस 4 उपाय को कर लेने के बाद बाबा आपको संतान देंगे ही देंगे। साथ में आप आस्था चैनल पर या फिर मोबाइल पर आप कथा सुनिए, टीवी के सामने भी आप कहिए, या फिर आपके आसपास कहीं कथा हो रही हो शिव महापुराण की कथा, पंडाल में भी जाइए, पंडाल में भी कहिए। यानी कोई मौका मत छोड़िए बाबा को खुश करने का। जितना आपसे हो सके बाबा को खुश करिए, बाबा आपको संतान देंगे। इधर उधर मत भटकिए, किसी के चक्कर में किसी के कहवावे में आकर इधर उधर मत भटकिए। सिर्फ जाइए तो मेरे महादेव के चौखट पे जाइए, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करिए, बाबा देंगे। तो फिर आपको ऐसा वैसा नहीं देंगे, देंगे ही तो आपको सुख प्रदान करने वाले संतान देंगे, संस्कारी देंगे, जो भक्ति करने वाला होगा बाबा ऐसा संतान देंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।